भगवत गीता आप सभी को मालूम है कि ये उपनिषद का सार है और उपनिषद जो है वेदों का सार है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं इसके मतलब आप वेदों को पढ़ रहे हैं। भगवत गीता को हम गागर में सागर भी बोल सकते हैं। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। हर एक श्लोक एक शोध का विषय है। आज के वक्तव्य में मैं प्रयास करूंगा कि केवल 30 श्लोक से हम पूरे भगवत गीता को छूने का प्रयास करेंगे। हर एक श्लोक का हम अनुवाद नहीं करेंगे, उसका जो सार है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पहला श्लोक जो कि एकलौता धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्र ने 700 श्लोकों में सिर्फ एक ही श्लोक बोला है। जो पहला श्लोक है, क्या है वो? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय को बोलते हैं, जिनको की दिव्य दृष्टि प्राप्त है, कि जो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है, उसमें एक तरफ जो मेरे पुत्र हैं कौरव और दूसरी तरफ जो पांडव हैं और जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, वहां पे क्या हुआ। बड़ा ऑब्वियस टाइप का एक हमें लगता है ये प्रश्न, बट बहुत ही गूढ़ है इसका मीनिंग। एक तरफ धर्म, धर्म मतलब पांडव, दूसरे तरफ अधर्म कौरव, उनके बीच में युद्ध हो रहा है। अगर आप ध्यान से सोचें, हमारे मस्तिष्क में भी ये हर समय ऐसा युद्ध होता रहता है, धर्म और अधर्म का। जो अधर्म का रास्ता है बड़ा सहज लगता है और धर्म का कठिन होता है, पर लंबे समय में वही हमारा साथ देता है। इसको हम आगे और देखेंगे कि हमारा जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले अध्याय में एक तरफ कौरव की सेना, दूसरी तरफ पांडव की सेना। अर्जुन जब देखते हैं कि उनके ही सगे संबंधी सामने खड़े हैं, उनके गुरुजन सामने खड़े हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। विषाद, अर्जुन विषाद योग। एक चीज मैं यहां पे पहले ही बता दूं कि अर्जुन जो है वो हमारे जैसे साधारण लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात। और हमें भगवान जो है पूरा उनके जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवत गीता संभवतः एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान ही गुरु हैं और उनको सब मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या क्या जो लोग पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ समझ नहीं पाते हैं, कहाँ कहाँ उनको जो है जो भाषा जो है क्लिष्ट लग रही है, ये सब जो है वो भगवान ही जानते हैं। और ये चीज जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा जो अनुभव है भगवत गीता में, कि अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, भक्ति के साथ पढ़ते हैं, आपको ये एक साधारण सी किताब जो सिर्फ ट्रांसलेशन है, गीता प्रेस की है, आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप उसको डाउट करिए, इतना डाउट करेंगे इतना कठिन हो जाएगा, वहां पे डाउट करेंगे उतना कठिन हो जाएगा। मेरा ये खुद का अनुभव है। अगर जो लोग पढ़े हैं, आप लोग में से शायद अधिकतर लोग ही पढ़े होंगे, तो आपको भी मुझे लगता है इस टाइप का ही कुछ अनुभूति होगी। तो अर्जुन जो है जब देखते हैं कि उनके सामने उनके गुरु हैं, उनके संबंधी हैं, वो दुखी हो जाते हैं, अपना धनुष बाण छोड़ के बैठ जाते हैं। पहला जो अध्याय है उसमें भगवान सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं, कुछ बोलते नहीं। जो अच्छा गुरु होता है पहले वो देखता है कि शिष्य उसको क्या, उसका मनोभाव है, वो क्या सोच रहा है। जब दूसरा अध्याय शुरू होता है जो कि सांख्य योग है, सांख्य योग का मतलब होता है ज्ञान योग, बट इसमें कर्म योग का भी काफी श्लोक हैं और इसको जो है कहा जाता है कि ये भगवत गीता का सारांश भी हम इसको मान सकते हैं, जो अध्याय 2 है। इसमें जब भगवान देखते हैं कि अर्जुन
जिनका जो धर्म है वो युद्ध करना है। क्षत्रिय का धर्म तो युद्ध करने का है ना, और वो जो है बैठ जा रहा है, वो उसको बहुत डांट लगाते हैं। सबसे अधिक हमें लगता है जो कठिन जो शब्द का प्रयोग भगवान ने शुरू में ही कर दिया। क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है, जो शिष्य को थोड़ा या जो हमारे सामने खड़ा उसको झकझोरना पड़ता है, वो नहीं करने से वो फिर लेने के उसमें नहीं रहता है। भगवान क्या कहते हैं सांख्य योग का दूसरा श्लोक, श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। और इससे भी कठिन वर्ड बोलते हैं वो, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसमें भगवान कहते हैं कि जिस समय कौरव की सेना तुम्हारे सामने खड़ी है युद्ध के लिए, उस समय तुम जो है ऐसी कृत्य कर रहे हो कि अपना जो धनुष बाण है उसको रख दे रहे हो, तुम बैठ जा रहे हो, पूरा एकदम नेगेटिव मोड में आ जा रहे हो, ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देती है। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा जो तुम्हारा आचरण है वो ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा करने योग्य है, ना ये स्वर्ग देने वाला है, और ना ही कीर्ति ये देगा तुम्हें। फिर भगवान एक बहुत ही कड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं, वो बोलते हैं तुम अपने इस नपुंसकता को छोड़ो और उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान जो है, आप देखे होंगे भगवान हर समय मुस्कुराते रहते हैं, और इस तरह का शब्दों का चयन अगर वो कर रहे हैं तो किस तरह का वो ज्ञान देने वाले हैं। अर्जुन तो वैसे बहुत ही ज्ञानी और बहुत बड़े योद्धा तो थे। कभी कभी क्या होता है हमारे मस्तिष्क में भी थोड़ा कायरता आ जाती है, स्वाभाविक है, हमें भी होता है। और ये मैं फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो भी अर्जुन बोल रहे हैं आप सोचिए, या पूछ रहे हैं आप सोचिए कि वो हम पूछ रहे हैं। अगर हम उनकी जगह होते, अगर हमारे सामने हमारे माता पिता होते, हमारे चाचा चाची होते, हमारे संबंधी होते, हमारे दोस्त होते, हमें भी तो ऐसे ही लगता ना। तब हम भूल जाते हैं कि कौन धर्म के साथ है और कौन अधर्म के साथ। तो बीच में कुछ श्लोक को मैं छोड़ रहा हूं, छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि 700 में से 30 श्लोक के लिए हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी कम से कम अध्याय 2 में रखूं, उसके बाद थोड़ा सा जंप करूंगा ज्यादा। तो अर्जुन वो स्वयं को समर्पण कर देते हैं भगवान के साथ। वो क्या बोलते हैं, जो श्लोक 7वां है अध्याय 2 का, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रेच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवान से अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं संपूर्ण रूप से मोहित हो गया हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके शरणागत हूं, आपका शिष्य हूं, आप मुझे सही रास्ता दिखाएं। इसके बाद भगवान कोई कन्वेंशनल तरीके से नहीं जाते हैं, वो एकदम डायरेक्ट हिट करते हैं जो कि अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है। वो क्या है, वो एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं आत्मा से संबंधित। हमारा जो स्थूल शरीर है, आत्मा है, उसके संबंध में बाद में उन्होंने फिर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया, उसको हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। भगवान क्या कहते हैं, और अच्छे जो गुरु होते हैं वो कठिन चीज को बड़ा सहल करके समझाते हैं, बहुत ही सहज बना देते हैं। तो इसमें हम लेंगे जो 22वां श्लोक है, फिर मैंने जंप किया, जो अध्याय 2 का, वो क्या है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं हम उनको फेंक देते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है, जीर्णहीन हो जाता है,
तब आत्मा जो है उस शरीर को त्याग के दूसरे शरीर को धारण करती है। अब मजे की बात क्या है कि जब हम नए वस्त्र पहनते हैं और पुराने वस्त्र को फेंकते हैं, उस समय क्या हम दुखी होते हैं? हम तो खुश होते हैं ना कि नए पहन रहे हैं। जब हमारा कोई फेस्टिवल आता है, आपको मालूम होगा दुर्गा पूजा इत्यादि के समय, दशहरा के समय, हमारा पहले तो साल में एक बार बनता था शर्ट पैंट। जब हम लोग मतलब यंग थे, अभी तो खैर कोई टाइम ही नहीं, रस्म ही होता है, तो उस समय 2 पेयर बनता था, एक पेयर शर्ट, एक पेयर शर्ट पैंट का 2 पेयर बनता था। अब बहुत आनंद आता था, हम दुखी नहीं होते थे कि हम पुराने कपड़े जो है वो फेंक रहे हैं। फिर हम क्यों दुखी हो जाते हैं? हालांकि बोलना बहुत आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने हमें स्मृति भी दिया है, विस्मृति भी दिया है। विस्मृति क्या है? भूलना, कि अगर हम नहीं भूलेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, एक बार पढ़ लेंगे और फिर कभी पढ़ेंगे ही नहीं। तो अगला श्लोक लेते हैं। ये श्लोक आप जरूर जानते होंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें भगवान बोलते हैं कि जो आत्मा है उसको न शस्त्र काट सकती है, न आग इसको जला सकती है, न इसको वायु सुखा सकती है, न पानी इसको भिगा सकता है। मतलब ये अजर अमर शाश्वत है। वैज्ञानिकों को हर समय कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने का इच्छा होता है, तो उनको लगता है कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि कांच का एक बक्सा दिया, उसमें चींटी या उस टाइप के किसी को रखा, क्योंकि आत्मा तो सबके पास ही है। तो उनको लगा कि जैसे ही उस मृत्यु होगी उसकी, तो शीशा तोड़ के वो निकल जाएगा और शीशा टूटने से उनका प्रूफ होगा कि आत्मा एग्जिस्ट करता है। बट वो ये भूल गए कि जो आत्मा का जो साइज है वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है। उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी जो है इतना बड़ा स्पेस है और एक छोटा सा से निकल जाएगा। अभी हम थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं थोड़ा जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों के प्रवचन हैं इंटरनेट पे, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत समय लग जाएगा। ये जान लीजिए कि अगर हम सूक्ष्म, स्थूल और कारण बोलते हैं तो उसके 27 तत्व होते हैं। अभी मैं उसमें जाऊंगा नहीं, उसको आप देख लीजिएगा कि 17 तत्व होते हैं। तो ये सब चीजें नहीं जाता हूँ। एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्मार्टफोन अभी सब लोग जानते हैं, कल राजीव सर ने बहुत बताया भी उसके बारे में। वो भी एक बहुत बड़ा वो है, उसमें जा नहीं रहा हूँ, नहीं तो वो एक दूसरा डायमेंशन ही खुल जाता है। अगर बच्चे मेरे पास आते हैं और उनके माँ बाप आते हैं, बोलते हैं कि किस तरह से हम इंश्योर करें कि मेरा बच्चा जो है एकदम जीवन में सफल हो, तो मैं उनको सिर्फ बोलता हूँ कि आप उनसे स्मार्टफोन को हटा लीजिए और लैपटॉप भी। क्योंकि मैं कंप्यूटर वैज्ञानिक हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज जो है अगर आप हटा सकें, आप देखेंगे आपका जो लड़के का या बच्चे का जो कैरेक्टर है वो अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा। और कैरेक्टर अगर बढ़िया होगा तो अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छा जीवन, वो सब जो है उसका बाई प्रोडक्ट है। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग पेस्ट्री के आइसिंग को देखते हैं, पर पेस्ट्री का जो कंटेंट है उसको नहीं देखते हैं। वो बालू भरा रहता है और ऊपर हम देखते हैं तो हम सोचते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात है। अभी सब एआई का बात बोल रहे हैं, उसका जरूरत है, पर उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हमारा क्लियर नहीं है तो वैसे एआई का कोई फायदा नहीं है। तो हाँ, मैं जो बोल रहा था कि स्थूल शरीर को आप मान सकते हैं मोबाइल, जो पूरा मोबाइल जिसको आप पकड़ के फील कर रहे हैं। जो सूक्ष्म शरीर है उसको आप मान सकते हैं कि उसमें जो ऐप है या जो आप ब्राउजर से जो आप उससे देख रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और कारण क्या है कि जब आप मोबाइल देखते हैं कुछ, आपको लगता है वही सत्य है, माया। जब आप चलचित्र देखते हैं, चलचित्र को सिनेमा या पिक्चर बोलते हैं, वो जब देखते हैं आपको लगता है वही सही है। तो वही हमारे जीवन का भी खेल है। तो सरल में जो है, अगर आपको ये जानना हो, बहुत अच्छा लेक्चर है। आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जो स्थूल है हमारा ये शरीर हो गया, सूक्ष्म हो गया, मतलब जो हमारे मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि जो हम कर्म, जिसको हम कर्म जो हमारा है, कर्म कैसे आ रहा है? आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये सबसे। और उसको कौन गमन कर रहा है? मन गमन कर रहा है। और कारण क्या है कि हम जब इसको जो देख रहे हैं यही हमें सत्य लग रहा है, जैसे हम सिनेमा देखते हैं। अभी हम आ जाते हैं जो मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है, और मैं ये हर समय लोगों को बोलता हूँ कि 700 श्लोक है, 1-2 का भी अगर हम जिंदगी में ले आए तो हमारा जिंदगी तर जाएगा।
बहुत ही फेमस श्लोक है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से देखेंगे। तो ये है 2.47। इसको बहुत लोग सोचते हैं कि ये कर्म योग का श्लोक है, पर ये है सांख्य योग का, और बहुत ही मेरा प्रिय श्लोक है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तो ये जो है बहुत कंफ्यूजिंग श्लोक भी है। इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि तुम कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। बड़ा अजब नहीं लगता है? अब बच्चों को समझाएंगे, बोलेंगे पापा कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा ना रखें, ये कैसी बात है? थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। आप सोचिए कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, वो 2 व्हीलर भी हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, जो भी। आप एकदम बढ़िया से गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी एकदम टिप टॉप है, फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। आप क्या 100% बोल सकते हैं कि आप डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे? हो सकता है दूसरा कोई आपको ठोक दे, आपका ऐसा बरसात होना शुरू हो जाए कि आप निकल ही नहीं पाए। तो 80% आपके हाथ में है, बस 20% आपके हाथ में नहीं है। एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकता है, वो क्या गारंटीड है कि वो पूरा मार्क्स मिलेगा? हो सकता है उसका तबीयत ही बिगड़ जाए, एग्जाम नहीं दे पाए। हो सकता है वो एग्जाम दे, जो उसका कॉपी जो चेक कर रहा है उसका उसी दिन उसके स्पाउस से झगड़ा हुआ है, वो 100 नंबर अगर करेगा भी तो भी उसको कितना मिलेगा? वो 80 भी दे देगा तो बोलेगा कि तुमको तो 120 दिया है मैंने 100 में। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अगर वो लगातार सोचता रहे कि ये जो है एकदम सक्सेसफुल होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा, आपको क्या लगता है कि वो अपना 100% अटेंशन जो है ऑपरेशन में दे रहा है? उसका काम क्या है कि जो काम वो कर रहा है उसको वो 100% करे, रिजल्ट अपने आप आएगा। इसमें जब हम आ रहे हैं तो भगवान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और बोला है, माँ कर्म फल हेतु टूटे इधर ही दे, क्योंकि यहाँ ये गिरेगा तो टूटेगा जो शीशे का। इसमें भगवान ने कहा है माँ कर्म फल हेतु भूर। मेरे हिसाब से इसके 4 जो चरण है, सबसे महत्वपूर्ण चरण इसका तीसरा चरण है, जिसमें भगवान कहते हैं कि स्वयं को कभी भी हमें कर्ता नहीं समझना है। अगर आप कर्ता समझेंगे तो आप में अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आने से पतन हो जाएगा। सबको मालूम नहीं ये चीज। अभी हम थोड़ा सा और भी इसको देखते हैं कि हर एक जो अध्याय है उसमें देखेंगे योग जुड़ा हुआ है। योग का क्या मतलब है? जो लोग उत्तर भाषी से हैं, योग का मतलब होता है जुड़ना। तो अर्जुन विषाद योग, जब आपको दुख होता है आप भगवान के साथ जुड़िए। हम जुड़ते हैं, हम भगवान से कोई बुरा नहीं मानते हैं। सांख्य योग, जब आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तब आपको जो है भगवान के साथ जुड़ना है। जो हम लोग लगाते हैं ना, डॉक्टर, फिर एसोसिएट डायरेक्टर, साइंटिस्ट जी और ये वो सब अगर आप देखेंगे वो कुछ नहीं, वो अहंकार ही हमारे साथ जुड़ रहा है। हम लोग तो सब प्योर सोली हैं, फिर हम तो दूषित करते हैं धीरे धीरे। पर हमको जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो प्राइमरी की होता है, वो नाम एक दे देता दिया है प्रणव, दैट इज मोर देन इनफ। तो हमको उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, इतना भी हो सके। और भगवान जो है बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। उनको मालूम है कि अगर मैं बोलूंगा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, स्वयं को कर्ता मत समझो, तब मन में आता है कि तब कर्म करें ही क्यों। तो चौथे में उन्होंने बोल दिया है माते संगोस्व कर्मणि, मतलब कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। कर्म मतलब क्या होता है? जो शास्त्र के हिसाब से जो कार्य हम करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। विकर्म क्या है? जो शास्त्र के विपरीत हम काम करते हैं उसको विकर्म बोलते हैं। और अकर्म, अकर्म क्या है कि जो हम शास्त्र के हिसाब से काम करते हैं पर अपने साथ उसको नहीं रखते हैं, भगवान को दे देते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो मोक्ष है उसका ये प्रीरिक्विजिट है कि आपको कर्म करना है। जो आप कर्म कर रहे हैं तो अच्छे ही कर्म करेंगे, और उसको खुद के साथ उसको नहीं बांधना है।
खुद को साथ में बांधेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, उसको एंजॉय करेंगे, फिर मनुष्य लोग आएंगे, फिर वहां से आपको मनुष्य का ही शरीर लेना पड़ेगा मोक्ष के लिए। ठीक है ना? अगला जो हम श्लोक लेंगे अध्याय 2 का ही, ये आखिरी 2 श्लोक हम ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वो बोलते नहीं है कि जीवन जीने की कला ही भगवत गीता हमें सिखाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। और ये श्लोक शायद आप पहले बहुत सुने होंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका क्या मतलब है कि जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो हमें कामनाओं की उत्पत्ति होती है। जब हमें कामनाओं की उत्पत्ति होती है और उसमें जब विघ्न पड़ता है तो हमें क्या आ जाता है? क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि जो है मूढ़ हो जाती है, हम भ्रमित हो जाते हैं। जब हमारी स्मृति जो है वो भ्रमित हो जाती है तब हमारी जो ज्ञान शक्ति है वो पूरा उसका क्षय हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो हमारा सब कुछ नष्ट। तो इसीलिए क्या है कि पहला वाला जो श्लोक है उसमें ठीक है, अभी हम एक जो मटेरियल वर्ल्ड में है तो हमें कामनाएं वगैरह इत्यादि तो होता है, बट कम से कम क्रोध जो है उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करिए, डिले करने का प्रयास करिए, आर्टिफिशियली करने का प्रयास करिए। अगर आप क्रोध कर रहे हैं और उससे आपका स्वयं का जो शरीर है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, वो गड़बड़ है। दूसरे का हार्ट बीट आप बढ़ाइए और नेक्स्ट मोमेंट पे आपको इस पोजीशन में रहना है कि आप एक चाहे तो एक जोक भी क्रैक कर सके और उसमें आप खुल के हंस सके। अभी हम आ जाते हैं तीसरे अध्याय में, कर्म योग। जब आप कर्म कर रहे हैं तो आपको किसको समर्पण कर देना है? ईश्वर को। और जब आप कर्म कर रहे हैं वो क्या है? अच्छा जो कर्म है, अच्छे जो आप अच्छा काम करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। जो अच्छा काम नहीं करते हैं वो क्या बोलते हैं? विकर्म बोलते हैं। जब आप भगवान को समर्पण कर देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? अकर्म। ये चीज को अगर आप याद रखें तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा जो समय आपके साथ हमने दिया उसका कुछ सार्थक कुछ आउटपुट आया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिर से श्लोक है, अध्याय 3 का 35वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयस् परधर्मो भयावहः। हमें लगता नहीं है जब भी हम दूसरों को जब देखते हैं, अरे वो कितना बढ़िया है, उसका जिंदगी कितना अच्छा चल रहा है। हमको सबको लगता है। जो हम वैज्ञानिक हैं हमें लगता है सर्विस वालों का, जो आर्मी वाले, आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले, उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी है, सब उनको इतना काम वाले सब मिल रहे हैं। उनको लगता है इनका तो बड़ी आसानी से प्रमोशन होने लगता है, हमें तो बस अटका देते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पे ही। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अगर दूसरे का जो धर्म है अगर अच्छा भी तुम्हें लगे, तुम स्वयं का ही धर्म करो। किस परिप्रेक्ष्य में वो बोलते हैं? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। उनका प्राइमरी धर्म क्या है? मुख्य धर्म क्या है? युद्ध करना। और वो जब देखते हैं कि उनके सामने उनके गुरु हैं, उनके सामने उनके जो संबंधी हैं, तो वो बोलते नहीं नहीं, मैं तो ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांग के ही मैं अपना जिंदगी पूरा निकाल दूंगा। ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना, क्षत्रिय का नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने धर्म को हमें करना चाहिए, दूसरे का धर्म अगर बहुत अच्छा हो तो भी। अपना धर्म निभाते हुए अगर हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं वो अच्छा है, और दूसरे के धर्म को अगर हम लेते हैं तो फिर वो बहुत ही भयावह होता है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं अध्याय 4 में, ज्ञान कर्म संन्यास योग। संन्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, वैराग्य भी बोल सकते हैं उसको।
इस श्लोक में जाने से पहले ये श्लोक जो है हमारे दूरदर्शन ने बहुत इसको पॉपुलर किया था। अब जब मैं बोलूंगा इसको याद पड़ जाएगा आपको। भगवत गीता में जो बोलते हैं ना कि ये जीवन जीने की कला है, ये आपके हर प्रश्न का जवाब दे देती है। आपको दो चीज सिर्फ इसका लेना है, बाकी लेंगे तो बहुत ही तड़ जाएंगे। एक है आपका कि जो कर्म और विकर्म हम करते हैं उसका कोई अकाउंटिंग रख रहा है। दूसरा कि पुनर्जन्म होता है। ये दो चीज को अगर आप मान लेते हैं, और भगवत गीता में खैर कहा गया है, जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को क्या बोलेंगे हिंदी में? परिकल्पना। परिकल्पना। तो हम परिकल्पना जब कर रहे हैं ये चीज ये और ये है, और जब हम उसको अपने जीवन का जो एक्चुअल जो हो रहा है घटना घटित, उससे जब वो मिलने लगता है तब हमें लगता है कि जो हम परिकल्पना कर रहे हैं वो सही है। तो इसमें तो खैर परिकल्पना की भी कोई बात नहीं है। जो लोग गीता नहीं पढ़े हैं उनको आप बोल सकते हैं कि आप मान लीजिए आप कर्म पे विश्वास करते हैं, विकर्म पे विश्वास करते हैं, आप पुनर्जन्म पे मान लीजिए आप कि आप परिकल्पना ही मान लीजिए तब भी करते हैं। आप देखिएगा इसका हर एक प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाता है। आपका बच्चा, आपका भाई अच्छा पढ़ाई करता है, उसका रिजल्ट क्या खराब होगा? बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका रिजल्ट क्या अच्छा होगा? पर कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई किया पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो रहा है। आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंसान है, पर आप देख रहे हैं कि उसको सबसे अधिक लगता है दुनिया का सबसे पापी वही है। तो इसमें जो है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मान लीजिए मैंने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया, मेरा सजा होने से पहले ही मैं ही मर गया या लोगों को पता ही नहीं चला, तो आप क्या सोचते हैं वो रिसेट हो जाएगा? उसका जो कर्म का जो फल है वो अगले जन्म में मुझे मिलेगा ही। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें। ये जो फिलॉसफी है, ये कोई भी धर्म जो है, कोई भी रिलीजन जो है एक्सप्लेन इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना भगवत गीता करता है। मान लीजिए किसी के जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, एक ही माँ, एक ही पिताजी, एक ही एनवायरनमेंट, एक ही डॉक्टर, एक ही स्कूल, एक बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है, दूसरा नहीं। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? आप ये दो चीज को जस्ट ले लीजिए, कर्म फल और पुनर्जन्म। तो जब भी फिर मैं बोलता हूं कि ये सब बोलना बहुत आसान है, जब हम जीवन में लाते हैं बहुत कठिन हो जाता है, पर हमको बार बार पढ़ना है। जब भी आपका कष्ट होता है आप ये सोचिए कि आपके पाप धुल रहे हैं। जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलता है तो कितना कष्ट होता है, जब धुल के निकलता है तो साफ होता है कि नहीं? तो हम लोग जो अभी मैं श्लोक बोलने जा रहा हूं, आप सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसे भगवान क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं, अर्थात जन्म लेता हूं। तो दोनों चीज आ गई ना। धर्म की हानि कब होगी? जब हमारा कर्म कुछ खराब होगा, और प्रकट होते हैं मतलब पुनर्जन्म। तो ऐसे करके बहुत सारे श्लोक हैं। तो इसमें वो एक होता है, एक श्लोक मैंने लिया इसमें। इसके बाद हम आ जाते हैं कर्म संन्यास योग में। मतलब जो मैं बोल रहा था ना, गागर में सागर, और एक एक श्लोक जो है शोध का विषय है भगवत गीता का। इसमें मैं दो श्लोक ले रहा हूं जिसमें हमें जो ध्यान है उसके संबंध में बताया गया है। मेडिटेशन, मैंने स्वयं जो है 4 प्रकार का मेडिटेशन किया हुआ है फॉर्मली। विपश्यना, फिर सहज समाधि, शांभवी और क्रिया योग। सब में ये कॉमन है। और जो मैं 2 श्लोक बोल रहा हूं उसके पहले श्लोक में ही बता दिया है क्या करना है हमें। क्या है श्लोक? स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयात् क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। इसमें भगवान कहते हैं कि अगर हमें ध्यान करना है तो पहले हमें अपने नासिका पे
ध्यान करना है। जो नासिका से हमें प्राण और अपान, जब हम प्राण मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, अपान मतलब जो सांस हम छोड़ रहे हैं, उसी पे आपको ध्यान करना है। जब आप उसमें पारंगत हो जाए, इसमें आपको करने में अगर मान लीजिए आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कितना टाइम लगता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें। जो विपश्यना होता है उसमें 10 दिन का कोर्स होता है, पहला 3 दिन वो सिर्फ यही कराते हैं और सुबह 6 बजे से लेकर करीब करीब शाम 6 बजे तक सिर्फ आप वही करते हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत चिंताएं आएंगी, ध्यान ये आएगा वो आएगा, वो अभ्यास ही करते रहना है। वो श्लोक हम लोग के पास आएगा बाद में। तो इसको अभ्यास करना है। आप रोज 5 मिनट भी करिए, 10 मिनट भी करिए, 1-2 महीने तक करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी जो आपका मन में जो विचार आ रहे हैं जो है वो जो है धीरे धीरे अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। जब आपका मन में विचार आ रहा है, आपको गुस्सा भी नहीं होना है और राग भी नहीं होना है और द्वेष भी नहीं इसके साथ करना है। और जब उसमें आप पारंगत हो जाए तो आप अपने इस जगह पे, आज्ञा चक्र भी इसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र पे आपको अपना ध्यान करना है। आप अगर आज्ञा चक्र में ध्यान कर सके तो आप ब्रह्मांड की सैर पे निकल सकते हैं। हमारी चारों तरफ जो है ओंकार शब्द गूंज रहा है, उसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसी प्रक्रिया से आपको सुनना है और ये संभव है। और इसमें अगर आप इसको करते हैं तो आप भय और क्रोध से रहित हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। और मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज इसमें और मैं चाह रहा हूँ बताना कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा क्या है? अभी आप अगर आप देखें, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप सांस छोड़ें करके ऐसे करके, तो आप देखें कोई एक नासिका से आपकी हवा निकल रही है। अगर बायां है तो ईड़ा, दायां है तो पिंगला। कुछ लोग होंगे जिनके दोनों नासिका से निकल रही है, जैसे अभी मेरे दोनों नासिका से निकल रही है। शायद मैं भगवद गीता के बारे में बोल रहा हूँ तो वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो सुषुम्ना नाड़ी का लाभ क्या है कि जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेटेड रहती है तो आप जो भी करते हैं वो एक्सीलरेटेड हो जाता है। जो चीज आपको 1 घंटे में याद होना रहता है वो 10 मिनट में हो जाता है। आपका जो ध्यान जो है 40 मिनट में जो लगना होता है वो आपका 5 मिनट में लग जाता है। और इसका समय मालूम है कब है? सुबह 3:30 बजे से लेकर करीब करीब 5:30-6 बजे तक। तो 4 से 6 पकड़ लीजिए, उस समय जो ये बहुत एक्टिवेटेड होती है। और इसको आप लोग चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप देखिए कि किस नासिका से आपकी जो वायु निकल रही है उसको आप नोट करके रख दीजिए। 1 घंटे का अलार्म दे दीजिए। करीब करीब 50 मिनट बाद एक्चुअली वो बदलता है और उसके बाद दोनों नासिकाओं से निकलता है। मतलब जो हमारी नहीं, वो दोनों नासिका से निकलती है तब हमारी जो है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड रहती है। तो हम 1 घंटे का अगर लगाएंगे आप देखेंगे वो बदल जाएगा अगर आप स्वस्थ हैं तो, क्योंकि वो भूल जाते हैं हम लोग। जैसे अभी आपने चेक किया, बोले ठीक है 1 घंटे बाद देखेंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा। कम से कम मुझे तो याद नहीं रहता है। तो आप अलार्म लगा दीजिए, जब अलार्म बजेगा तो आपको ध्यान अच्छा किस लिए लगा देखिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं आत्म संयम योग। तो भगवान इसमें बहुत कुछ बताते हैं कि मतलब किस तरह से हमें जो ध्यान है वो सब करना है, किस तरह से हमें मन को वो करना है। तो अर्जुन, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आप भी प्रश्न कर रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो बोलते हैं कि भगवान आप जो बोल रहे हैं वो तो सही है सब, पर ये मन जो है बहुत चंचल है, वो मुझे तो लगता नहीं है होगा। क्या बोलते हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। इसमें अर्जुन बोलते हैं वही जो मैंने बोला आपको कि मन बहुत चंचल है, मुझे तो लगता नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं, जिस ध्यान किस तरह से कर रहे हैं, ये सब संभव है। भगवान क्या है? जो अच्छे गुरु होते हैं वो पहले एक्नॉलेज करते हैं कि जो शिष्य उसका पूछ रहा है वो अगर सही है तो उसको पहले वो मानते हैं, उसके बाद वो सॉल्यूशन देते हैं। भगवान से बोलते हैं कि हाँ तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, पर अगर तुम निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो ये जो मन है ना, इसको आराम से तुम वश में ला सकते हो। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करना है और वैराग्य के साथ, मतलब डिटैचमेंट के साथ, तो आप जो है मन पे कंट्रोल कर सकते। अगले अध्याय पे आ जाते हैं, ज्ञान विज्ञान योग। ये भी मेरा बड़ा प्रिय श्लोक है, 16वां नंबर। इसमें भगवान कहते हैं कि
कौन कौन से 4 लोग जो हैं उनको याद करते हैं? आपको ये मालूम है? चतुर्विधा भजन्ते माहि जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग कौन है? पहले तो जो पीड़ित हैं, पीड़ित तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरे कौन है? जो जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं। तीसरे कौन है? जिनको अर्थ का संचय करना है। आप देखेंगे जो जिनके पास जितना पैसा होता है वो दान भी इतना देते हैं। अच्छा, अडानी अडानी और अंबानी और वो सब देखेंगे बड़ा बड़ा दान देते हैं। तो कुंभ मेले वगैरह में तो जबरदस्त काम उन्होंने किया है। और चौथे जो है सबसे उत्कृष्ट ज्ञानी। जो ज्ञानी होते हैं वो बोल सकते हैं कि अकर्म करते हुए जो मतलब जो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। हम लोग तो मतलब ज्ञानी और जिज्ञासु में डिफरेंस क्या है? जो जिज्ञासु है वो कर्म वाला, कर्म के इक्विवेलेंट है, और जो ज्ञानी है वो अकर्म के इक्विवेलेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं अक्षर ब्रह्म योग। इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक मैंने लिया है, जो 5वां श्लोक है। उसमें भगवान कहते हैं कि जब अगर तुम मृत्यु के समय भी मेरा नाम ले लो तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो हम लोग का तो हर समय एक शॉर्टकट वाला रहता है, क्यों बेकार का ये बैठ के अभी 1-2 घंटा सुने, जिंदगी भर गीता का पाठ करें और ये वो करें। एकदम जब एकदम गुड बाई मोड पे रहेंगे उसी समय राम का नाम ले लेंगे और श्री कृष्ण वगैरह का नाम ले लेंगे और पहुंच जाएंगे मोक्ष। पर ये कुछ इस तरह से है कि आपका बच्चा बोले कि पापा क्यों पढ़ाई करें, डायरेक्ट एग्जाम में ही देख लेंगे। तो कुछ उसी टाइप का है। इसमें क्या श्लोक बोलता है? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। तो इसमें भगवान यही कहते हैं कि अगर अंत काल में भी तुम मेरा नाम ले लेते हो तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। बट हमको उसके लिए निरंतर अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, ऐसा डिस्कशन करना है। इसी से ही फिर अगला श्लोक आ जा रहा है, अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका मैं बड़े छोटे में जाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत योग क्षेम आप दीजिएगा इंटरनेट में। तो इसका क्रक्स जो है कि अगर भगवान को आप समर्पण कर देते हैं ना, भगवान आपका सब दायित्व ले लेते हैं। He will take all your responsibility। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं इसमें, आप इसको जरूर देखिए। अगर मैं उसमें चला जाऊंगा तो शाम तक चलेगा। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं 26वें श्लोक में, अध्याय 9 के। जो भगवान है उनको बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका प्रेम चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, और कुछ नहीं। उनको आप अगर एक छोटा सा पत्ता दे दें, एक फूल दे दें, पुष्प दे दें, एक फल दे दें, और अगर वो नहीं मिले तो पानी भी दे दें, तो वो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आके उसको ग्रहण करता हूँ सगुण रूप में। बहुत सारी अभी भी बहुत सारे इंटरनेट में भी अवेलेबल है, और अगर आप वहां जाके देखेंगे कि प्रसाद जो दिया जाता है वो भगवान पूरा ग्रहण करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है सोचना, क्योंकि हम तो हर चीज को विज्ञान से सोचते हैं। आपने शायद देखा होगा, अभी से कम से कम 5-6 साल पहले रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ निकल रहा है, वहां पे आरती होनी है, चारों तरफ बरसात हो रहा है, क्या बोलते हैं, रथ के ऊपर बरसात नहीं हो रही है। इंटरनेट में, यूट्यूब में अवेलेबल, आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, विभूति योग, जो अभी हम लोग कर रहे हैं उससे संबंधित श्लोक। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मानेत्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भगवान की अपार अनुकंपा है कि हम यहाँ बैठ के भगवत गीता के संबंध में थोड़ा बहुत जो मुझे 1-8% का ज्ञान है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं जब इस टाइप का होता है, वो थोड़ा सा भी हो, भगवान वहां पे स्वयं जो है उपस्थित रहते हैं। इसी का मैं एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं, मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ कि
अभी क्या होता है, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, तो काम उनका रहता है 30 सेकंड का, और वो 30 मिनट में अपना इंप्रेशन और ये सब जगह जमाने के चक्कर में रहते हैं। तो मैं जब भी कोई आता है ना, घुमा फिरा के उसको गीता की तरफ ले जाता हूँ। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि 100 में से 1-2 लोग ही हैं जो फिर ठहर पाते हैं 10-15 मिनट से ज्यादा। तो उससे फायदा क्या होता है कि वो फटाक से फिर 30 सेकंड अपना जो उनका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो बोलते हैं और निकल लेते हैं। और जो वास्तव में उसके जानकार हैं वो 1-8 घंटा बैठते हैं, तो मेरा भी क्वालिटी टाइम, उनका भी क्वालिटी टाइम निकल जाता है। बट अगर आप सोचिए 100 लोग का अगर 10-10 मिनट भी होता तो 1000 मिनट, और मुझे 1 घंटे में कितना क्वालिटी टाइम मिल रहा है। तो अगला जो अध्याय हम ले रहे हैं, अध्याय 11, विश्व दर्शन योग। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके सामने कोई खड़ा है, वो चुपचाप है, मुस्कुरा रहा है, आप उसको अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि हम भी अर्जुन जैसे ही हैं, और अर्जुन हमको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको भी लगा कि तो हमारे सखा हैं, रथ चला रहे हैं, ठीक है, मतलब हमको भी लगता है ना भगवान है, पर हम एक्चुअली मान नहीं पाते हैं उस समय। अर्जुन को भी लगा, तब उन्होंने बोला कि आप अपना विश्व रूप दर्शन करवाइए। तो अर्जुन को भगवान बोले कि मैं तुम्हें स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूँ, उसी से तुम देख पाओगे। उनको जब दिखाया तो वो तो पूरे देखा, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड सब मतलब वो देख रहे हैं पूरा, वो डर गए। फिर बोले कि नहीं मैं आपका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है उसी को ही देखना चाहता हूँ। तो उसका एक मैंने 33वां श्लोक लिया है, मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है। ये श्लोक क्या बोल रहा है कि भगवान तो अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना है। फिर वो बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम इन लोगों को मारोगे, जिनको तुम मारोगे उसको मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम एक निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मीडिया। नियर मीडिया, आप सिर्फ एक नियर मीडिया हो। इसमें क्या बोलते हैं? तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वान् शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समेतं ममैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो जो भगवान है उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, उनको जब बताया तो और भी जो अर्जुन का भगवान कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा थी वो होने लगी। फिर हमारे आते हैं, अभी तक देखिए बहुत लोग जो हैं, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, जो उनके माता पिता हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को अगर मैं अभी भगवत गीता पढ़ने को बोलूंगा वो कहीं सन्यासी ना बन जाए, ऐसा एक डर रहता है। पर भगवत गीता अभी तक आपको कुछ लगा, कुछ है इसमें उस टाइप का? 11 चैप्टर निकल गया। अभी जाके फिर भक्ति योग आया 12वां नंबर। बाकी में आप देखें कर्म का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वैराग्य का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब कुछ है, बट भक्ति योग एक प्योर वो है। सबसे छोटा जो अध्याय है वो भक्ति योगी है, सिर्फ 20 श्लोक है, और वो भी अनुष्टुप छंद, मतलब जो मैंने अभी जो बोला वो त्रिष्टुप छंद में था, और बाकी जो श्लोक थे अधिकतर वो अनुष्टुप में। तो जब हम भक्ति योग में जा रहे हैं तो अभी हम आ जाएंगे, जब हम भक्ति के संबंध में बात करते हैं तो हमें शबरी का सामान्यता लोग बहुत याद करते हैं। उनके जो भक्ति जो कि उनकी नवधा भक्ति रामचरितमानस में बताया गया है, जो अरण्य कांड है, जो 35वां जो दोहा के आसपास है, थोड़ा सा पीछे और थोड़ा उसके आगे जो चौपाई है उसमें है। तो उसका तो मैं पाठ करूंगा थोड़ा सा रामचरितमानस का, बट उसके पहले थोड़ा शबरी की जो कथा है उसको हम लोग थोड़ा संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। शबरी जब 10-12 साल की थी तो वो बहुत मतलब चंचल किस्म की वो थी। तो एक महात्मा जी आए और उनके माता पिता को बोले वो कि ये जो आपकी बेटी है ना, ये जो है सन्यासी हो जाएगी। तब उनके माता पिता को चिंता हुआ, तो उनको बोले नहीं, तो ऐसा करते हैं, इसको जो है शादी कर देते हैं। जब संसार के बंधन में बैठ बन जाएगी तो फिर अपने आप इसका संन्यास वगैरह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो शबरी को जानवरों की भाषा उसको मालूम थी, वो जानवरों से बातचीत कर पाती थी। तो उसके बहुत सारे भेड़ बकरी वो सब थे,
तो जैसे ही उसका शादी का ठीक हुआ, वो देख रही कि उसके भेड़ बकरी जो है लुप्त हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे कहाँ पे। तो उसने अपनी माता से पूछा कि कहाँ पे है माँ हमारी जो भेड़ बकरी और इत्यादि थे। और नहीं उनको तो हम लोग सब इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक, इकट्ठा कर रहे हैं क्यों? बोला नहीं, तुम्हारी शादी होगी ना, तो तुम्हारी शादी में तो हमें अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा। तो अगर ऐसे भेड़ बकरी अगर इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम कैसे खाना खिलाएंगे? तो मतलब खाना मतलब? बोला नहीं, उन्हीं को तो मार के उनका ही तो मांस खिलाना पड़ता है हमको। तो अब उसको बहुत तगड़ा झटका लगा कि ये कैसी बात है। तो पहले उसने सोचा कि चलो ठीक है, जहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं उसको खोल देंगे। फिर उसने सोचा कि खोल देंगे तो निकल जाएंगे, फिर से पकड़ के ले आएंगे। तो वो इतनी व्यथित हो गई, इतनी दुखी हो गई कि वो एकदम दौड़ना शुरू कर दी। वो बोली कि मैं जब यहाँ रहूंगी नहीं, मेरी शादी भी नहीं होगी, जब शादी नहीं होगी तो इनको कोई मारेगा नहीं। वो जब दौड़ते 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 पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास, वहां पर बेहोश होकर गिर गई। जब मतंग ऋषि ने उसको देखा तो वो तो समझ गया, वो तो ऋषि हैं, उनको देख के पता चल जाता है कौन कैसे। तो वो चाहे कि बोली तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, 10-12 साल की थी, तुम आश्रम में ही रहो। पर उनके जो शिष्य थे उन्होंने फिर विद्रोह किया कि कैसे कोई ये स्त्री जिसको आप जानते नहीं और ऊपर से भीलनी, उसको आप यहाँ पे रखेंगे। तो वो तो बहुत बुद्धिमती थी, तो वो समझ गई, वो चुपके से चली गई। उसने क्या किया कि जो मतंग ऋषि का आश्रम था उसके बगल में ही एक छोटी सी कुटिया बना ली। अब उसको ये मालूम था कि मुझे अगर भगवान को पाना है तो हमें गुरु की सेवा करनी है। तो उन्होंने मतंग ऋषि को अपना गुरु मान लिया। रोज रात्रि के जो दूसरा पहर होता है, मध्य रात्रि के समय, वो जो गुरु जहाँ जहाँ से जाएंगे गुरु शिष्य उस रास्ते को झाड़ू लगा देना। फिर लकड़ी वो उनको चाहिए होता था यज्ञ वगैरह के लिए, खाना वगैरह पकाने के लिए, वो लकड़ी को जानबूझ के वो इधर उधर से बीन के आसपास ही रख देगी, उस टाइप का। तो ऐसे जब चल रहा था तो मतंग ऋषि को थोड़ा लगा क्या हो गया, अचानक ऐसी कैसे हो रही कि जहाँ से हम गुजरते हैं वहीं पे पूरा रास्ता साफ हो जाता है, लकड़ी भी ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, इधर मिल जाती है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को लगाया। तो जब शिष्यों को लगाया तो उन्होंने देखा कि ऐसे करके रात के अंधेरे में 1-2 बजे ऐसे करके वो झाड़ू लगा रही है, सब दिन के उधर रख रही है। तब उन्होंने जब देखा तब सभी से पूछा कि अरे तुम ऐसे क्या कर रही हो? वो तो बिल्कुल घबरा गई, बोली अरे मैं तो जो गुरु की सेवा कर रही थी वो भी अभी लगता है और बंद हो जाएगा, मैं तो नीच जाति से हूँ। तो मतंग ऋषि जो है बहुत प्रसन्न हुए। अभी मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, बहुत लंबी कथा है, समय उतना है नहीं। तो मतंग ऋषि जब अपना देह त्यागने लगे तो शबरी भी बोली कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी और जी के क्या करूंगी, मैं तो आपके लिए पूरा सब कर रही थी। तो बोले नहीं, तुम्हें जो है भगवान श्री राम वो स्वयं आके दर्शन देंगे, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जब भी भगवान श्री राम आते हैं उन समय उनका बाल बाल सब पका होता है। तो बाल बाल जो पकता है कम से कम 60-70 साल का, तो 50-60 साल तक वो पूरा रास्ता सजाती थी, फूल वो कहते थे कि हमारे राम जी आएंगे। रोज जो मीठे मीठे बेर हैं जो चक चक के उसको रखना कि मैं आने से ये खिलाऊंगी, ये जो है मैं यहाँ पे बैठाऊंगी, ये वो। तो 50-60 साल तक उन्होंने कभी ऐसा डाउट नहीं किया कि मतंग ऋषि ने उनको कोई गलत बोला है। फिर जब रामचंद्र जी आए तब तो आपको मालूम ही है, जो बेर खाने वाला चीज तो मालूम है। मैं एक और बोलना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी के 3 लोगों ने उनके पैर धोए थे। तो पहला पैर धोया था आपके जनक जी ने जब सीता के स्वयंवर में, उस समय जो थाली था वो सोने की थाली थी। दूसरी बात केवट ने धोया था क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं उसकी नाव जो है कुछ दूसरा बन गई तो उसका जीविका का सहारा ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और इस बार जब जो रामचंद्र जी का पैर धोई, शबरी ने अपने अश्रु से धोई और अपने बालों से उसको पूछा। तो इसी में ही एक है नवधा भक्ति जो अरण्य कांड में है। ये है आपका 35 के 2-3 पहले और 35 के बाद जो हमारा दोहा है उसको थोड़ा मैं पाठ करता हूँ। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। मम
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ इसको। मेरा एक अनुभव रहा है, कल मैं राजू जी के साथ ये शेयर भी कर रहा था कि जब भी आप व्यथित हो, बहुत ज्यादा चिंता हो रही हो, कुछ आप अच्छा नहीं लग रहा है, आप बैठ के 15 मिनट रामचरितमानस का कहीं से भी पाठ कर लीजिए, आप देखेंगे आपका मन शांत हो गया। जैसे मैं ये अभी करने लगा था, मुझे लगा कि रुक ही रहूं, पर अभी समय की पाबंदी है। तो इसमें जो 9 तरीके की जो भक्ति है वो क्या है? पहली है संतों का संग करना, दूसरा है भगवान की कथा में प्रेम, तीसरा है गुरु के चरणों की सेवा, चौथा है भगवान के गुणों का गायन, पांचवा है मंत्र जप और दृढ़ विश्वास, छठवां है शील संयम और सदाचार, सातवां है सब में भगवान को देखना। अगर आप ये हो जाए तो हमारा तो कुछ भी लड़ाई नहीं होगा। संतोष भाव, और नौवां है सरलता और छल कपट से दूर रहना। अंत में जो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये 9 जो भक्ति है, इसमें से कोई एक भक्ति भी अगर हमें आ जाए तो हम तर जाएंगे, और शबरी में तो 9 नहीं थी, इसीलिए बोलते हैं नवधा भक्ति। इसको आप देख के भी ढूंढ सकते हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो भक्ति योग में हमने 12वां श्लोक लिया है। वो क्या है? श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। इसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को विभिन्न तरीके से बोलते हैं कि अगर ये पसंद नहीं आता है तो ये करो, ये नहीं आता है तो ये करो, ये नहीं आता तो ये करो। तो फिर बाद में भगवान कहते हैं कि जो हम अभ्यास योग करते हैं, मतलब जो नाम जप वगैरह करते हैं, अगर हम बिना समझे उसको करें, उससे अच्छा ज्ञान योग है। ज्ञान योग से अच्छा क्या है? ध्यान योग है। और ध्यान योग से क्या है? जो अकर्म है वो है। तो अकर्म का क्या मतलब हुआ? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है बताइए आप? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जो मनुष्य जीवन में हम आए हैं, मनुष्य रूप में 84 योनि में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। कि जहां से हम आए हैं, हाँ बिल्कुल सही, जहां से हम आए हैं वहीं पे चले जाए। और वो कैसे होगा? अकर्म से। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका बाद जो है 13वां जो अध्याय है, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान अभी तक बहुत सरलता से सब कुछ समझा रहे थे, ये अध्याय थोड़ा सा क्लिष्ट है। क्योंकि क्या होता है ना, जब टीचर आसान चीज कठिन को आसान बनाने के समझाने लगता है तो फिर हमें कभी डाउट होता है कि यार ये जरूरत भी था नहीं इनका, ये तो मैं खुद ही पढ़ के समझ लेता। तो इसीलिए भगवान ने थोड़ा सा, वो तो श्री कृष्ण है, अल्टीमेट सब कुछ समझते हैं। तो इसको भी मैं जल्दी से आ जाता हूँ। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसमें भगवान बेसिकली कहते हैं कि मैं सब तरफ व्याप्त हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। हमारे माँ बाप कहते थे, हमको लगता है उनके माँ बाप भी कहते होंगे कि अगर हम ना भी देख रहे हो, ये मत सोचो कि भगवान नहीं देख रहा है। हम उसी डर से हम उसको मानते थे भी, और एक्चुअली वो है, ऐसा नहीं कि मानते थे, ठीक ही करते थे। और हम कुछ भी जो सोशली जो एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, कम से कम वो तो नहीं करते थे। उसके बाद हम 14वें नंबर पे आ जा रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग मीन्स 3 तरीके का होता है, सत्व, रज और तम। तो उसका मैं एक श्लोक लिया हूं, 17वां श्लोक। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तो इसमें भगवान कहते हैं कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ, और तमोगुण से जो है अज्ञान और प्रमाद उत्पन्न होता है। बड़े छोटे में इतना पूरा सब बता है। पुरुषोत्तम योग पे जाते हैं, 8वें नंबर श्लोक में।
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जो अच्छे गुरु होते हैं कितना सरल बना देते हैं सब कॉन्सेप्ट्स को। भगवान इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार वायु दुर्गंध या सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और उसमें वो स्वयं लिप्त नहीं होती है, वैसे ही आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर को जाती है तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या क्या हैं? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। वो किससे गवर्न होती है? मन। तो ये 5 और एक मन उसको भी साथ में लेके जाती है। या अगर हम छोटे में बोले, जो आत्मा जो है जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो वो कर्म को भी साथ में लेके जाती है, क्योंकि हम लोग अपने जो इंद्रियां हैं उसी से ही तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म का वो करते हैं। अभी हम आ जा रहे हैं दैवासुर संपत्ति विभाग योग। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आप ये किताब पढ़ रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं कोई गीता प्रेस का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। खैर उसमें मुझे कोई सोचने से भी कोई असुविधा नहीं है, बट इन्होंने जितना अच्छा काम किया है बहुत ही कम लोगों ने किया है। उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था, वो बोले कि आप प्रशस्ति पत्र मुझे दे दे, बट हमें जो उसका जो मनी है, जो पैसा है, वो मुझे नहीं चाहिए। आप देखो, इसको आप पहली बार पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर बिलीव करके पढ़ेंगे, भक्ति के साथ पढ़ेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा। जनरली वो होता नहीं है। पहली बार पढ़ेंगे, हो सकता है आपको 10-20% ही समझ में आए। कोई जरूरत नहीं है आपको व्याख्या करने की। ये चीज आप जान के रखिए कि ये जो भगवत गीता है उसके गुरु कौन है? भगवान कृष्ण है। उनसे अच्छा और व्याख्या कोई कर सकता है? इसको पहली बार पढ़ेंगे, आपको 10-20% समझ में आएगा। हो सकता है आप बीच में छोड़ने का भी वो हो, पर जिद करके पढ़ जाइए। 700 श्लोक है, आप एक ट्रैवल में भी आप अगर 2-3 घंटे में अगर होते हैं तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए कि इसका अध्याय 2 और 3 जो है उसको पढ़िए, वो थियोरी है भगवद गीता का। और उसके बाद एकदम जंप कर जाइए 16वें और 17वें अध्याय पे, जो कि उसका एप्लीकेशन है। आप देखेंगे बड़ा क्लियर हो जाता है आपका, एकदम 15-20% एकदम जंप हो जाएगा 50-60%। फिर आप तीसरी बार में फिर से शुरू से पढ़िए, आप देखिए इसमें लाभ होता है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं दैवासुर संपत्ति विभाग योग अध्याय 16। अभी हम लोग ये डिजिटल फ्रॉड, हनी ट्रैपिंग और क्या क्या है, बहुत कुछ सोचते हैं ना। 5000 साल पहले ही भगवान कृष्ण ने बता दिया किससे ये होता है। क्या है वो श्लोक? 21वां श्लोक है। त्रिविधं नरकस्येदं कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। वो बोलते हैं कि 3 जो हैं वो नरक के द्वार को लेके जाते हैं। पहला क्या है? काम अर्थात लस्ट। दूसरा क्या है? क्रोध। क्रोध से क्या होता है? हमारा कॉमन सेंस चला जाता है। जब भी वो कोई बोलता है, अभी एक बड़ा चल रहा है ना कि आप कुछ 21,000 रुपए जमा कर दीजिए और आपका हर एक महीना जो है वो 4-5 गुना हो जाए। जब भी आप देखेंगे कोई अनरियलिस्टिक आपका वो देता है। और इसमें मैं बता दूं, इसमें AI का खेल है। उसमें बड़े बड़े जो हस्तियां हैं उनसे वो बुलवा रहे हैं, तो हमको लगता है कि सही है। और आप 21,000 रुपए बड़ा कम लगता है जब आप करोड़ सुनते हैं, बट जब 21,000 जो है आपका जब जाता है तब आपको 1 करोड़ के बराबर ही लगता है। इसमें मत फंसिए। जब भी आपको शॉर्टकट कुछ दिखाई देता है ना, डाउट करिए, कॉमन सेंस को मत जाने दीजिए। तीसरा क्या है? लोभ। हाँ, ये लोभ भी है। तो आप ये जो भी फंसे हैं, आप देख लीजिएगा वो 3 में ही, 3 में एक या उससे ज्यादा में, या तो काम, नहीं तो क्रोध। क्रोध में कॉमन सेंस भी आ जाता है, और लोभ। श्रद्धात्रय विभाग योग अध्याय 17। इसमें तीसरा श्लोक है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका जैसा अंतःकरण होता है ना, वैसे ही उसकी श्रद्धा। इस अध्याय को पूरा पढ़िए तो फिर इसका आनंद आएगा। और 15वां श्लोक जल्दी से उसको कर देते हैं कि अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। उसमें वो क्या कहते हैं कि जो वाणी का जो तप होता है ना, वो अच्छे बोलने में, तो अच्छा ये जो हम लोग जो बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, इसी को कम से कम कोशिश करिए रोज जो है करीब 10-15 मिनट कम से कम करने का, धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करिए।
अभी जो आपका समोसा चाय इत्यादि का आपको और इंतजार करना नहीं पड़ेगा, हम आखिरी पड़ाव पे हैं, पर ये भी मत सोचिए कि मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। तो जस्ट हम थोड़ा सा सार देख लेंगे अभी तक हमने क्या किया है 17 अध्याय तक। तो जो गीता का सार अगर हम समझना चाहें, उस मेरी बहुत ही अल्प बुद्धि है, मैं ये बताऊं आपको कि जो 1% भी नॉलेज मेरा है नहीं, अभी तक अगर आपको जो भी अच्छा लगा हो, ये आप मान के चलिए कि भगवान की अनुकंपा है। जो भी लग रहा है कि मैंने गलत बोला है, वो मेरी गलती है, मैंने समझा नहीं ठीक तरीके से, इसको मान के चलिए। फिर मैं धृष्टता करूंगा कि भगवत गीता को बड़े छोटे 3 शब्द में बताने का प्रयास, अंग्रेजी में और हिंदी में 4 शब्दों में। परफॉर्म फॉर गॉड, हिंदी में ईश्वर के लिए कर्म करो। जब हम कर्म बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? अच्छे कर्म, ठीक है। तो इसी को अगर आप ध्यान में रखते हैं और पूरा भगवत गीता पढ़ते हैं, आप देखेंगे बड़ा क्लियर हो जाता है। अगर आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छा काम ही करेंगे। जब आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो अगर आप उसमें सफल होते हैं तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, असफल होंगे तो बहुत ज्यादा दुखी होंगे नहीं, क्योंकि आप तो भगवान के लिए कर रहे हैं ना। जब आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसमें अटैच नहीं होंगे, युक्त नहीं होंगे। अटैचमेंट का क्या अच्छा वर्ड है? संयुक्त। संयुक्त नहीं होंगे, लिप्त नहीं होंगे। और आप में अगर आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो आप में वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य कंपोनेंट होगा, मतलब डिटैचमेंट होगा। और ये तो प्रीरिक्विजिट है ना मोक्ष। और यही गीता का सार क्या है? पहला है समता भाव, दूसरा हो गया क्या? वैराग्य, तीसरा क्या हो गया? मतलब युक्त नहीं होना है। तो अब भगवान के लिए आप जब कर रहे हैं सबसे अच्छा काम ही आप करें। इसको आप ध्यान में रखें, भगवत गीता पढ़िए, देखिएगा सब क्लियर हो जाए। तो अभी हम आज आ गए हैं अंतिम अध्याय पे, जो कि 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष जहां से आए थे वहीं पे जाना, संन्यास योग। इसका हम 66वां श्लोक लेते हैं, आपने शायद सुना होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें भगवान कहते हैं कि तुम जस्ट अपने को समर्पण कर दो और मैं तुमको पूरे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अंतिम श्लोक में ले रहा हूं 18 अध्याय का 78वां श्लोक, जो कि संजय ने बोला। इसके पहले हमने एक श्लोक देखा धृतराष्ट्र का, कुछ श्लोक अर्जुन का, अधिकतर श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण का। और अंत में जो है संजय क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसमें संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि ये राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा होगा। इसके साथ ही हम प्रार्थना के साथ इस सत्र को समाप्त करेंगे। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को मेरा प्रणाम। योगी त्रुटि हो